हाय, कैसे हैं आप? अगर आपने अभी तक अपना चैनल स्टार्ट नहीं किया है और आपको अपनी नीश और टॉपिक सेलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे आइडियाज़ बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपना नीश बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ह्यूमन बिहेवियर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ऐसी नीश सेलेक्ट करनी है जिस पर आप बहुत ज़्यादा बोल तो सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिन टॉपिक्स पर आप वीडियोस बनाएं वो इतने ज़बरदस्त हों कि लोग उसको लाइक और शेयर करें। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आप बात करते हैं कि नीश को कैसे सेलेक्ट करें। स्क्रीन पर जो आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं ये यूट्यूब की 15 कैटेगरीज हैं। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इन कैटेगरीज में से एक सेलेक्ट करनी होती है। ये कैटेगरीज नॉर्मल बिजनेस कैटेगरीज से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये यूट्यूब के कंटेंट को देखते हुए बनाई गई हैं। इसीलिए आपको अपना नीश इन कैटेगरीज को देखते हुए सेलेक्ट करना होगा। अब आपको ये करना है कि आपकी जो भी फील्ड है उसको जहन में रखते हुए इन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी को आप सेलेक्ट करें, फिर उसको जितना नैरो डाउन कर सकते हैं करें, क्योंकि नैरो डाउन करने से ही आपको आइडियाज मिलेंगे। तो वो आइडियाज यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और इस वजह से आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वीडियोस में वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं तो सबसे टॉप कैटेगरी जो आपकी होगी वो एजुकेशन होगी। अब एजुकेशन को एक स्टेप नैरो डाउन करें तो एजुकेशन बहुत तरह की होती हैं। एकेडमिक एजुकेशन, IT एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियोस या आपकी जो भी फील्ड है आप उसमें लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं। अब इसको मजीद नैरो डाउन करें तो ट्रेनिंग्स ऑफ वेब डेवलपमेंट IT एजुकेशन की कैटेगरी में फॉल करेगी। तो सबसे ऊपर जो कैटेगरी हुई वो हुई एजुकेशन, उसके बाद IT एजुकेशन और उसके बाद ट्रेनिंग्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो जब भी आप वीडियोस अपलोड करेंगे आपको एजुकेशन की कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बहुत ज़्यादा वीडियोस वेब डेवलपमेंट पे बनाएंगे और उसको प्रॉपर कैटेगरी में अपलोड करेंगे तो YouTube अपने रिकॉर्ड में सेव कर लेगा कि एक यूट्यूबर है जो लोगों को वेब डेवलपमेंट में एजुकेट करता है। और जब आपकी 20 से 25 वीडियोस इस टॉपिक पर होंगी तो जब भी कोई वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स को सर्च करेगा तो YouTube आपकी वीडियोस भी उस यूजर को शो करेगा। कोशिश करें इस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएं और जब आपकी वीडियोस खत्म हो जाएं तो सेम टॉपिक को YouTube में सर्च करें और देखें कि दूसरे यूट्यूबर्स ने वो कौन कौन सी वीडियोस बनाई हैं जो आपने नहीं बनाई, तो उन सब वीडियोस के जैसी और वीडियोस बनाएं। और आखिर में जब आपको लगे कि इस टॉपिक पर इससे ज्यादा वीडियोस नहीं हो सकती हैं तो नैरो डाउन का जो लास्ट स्टेप था यानी ट्रेनिंग्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, उससे एक स्टेप ऊपर आ जाएं और वो है IT एजुकेशन। अब आप सोचें कि IT एजुकेशन की कैटेगरी में वो कौन सी कैटेगरी हो सकती है जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो उस पर वीडियोस बनाएं। इसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इसी तरह की बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं जो आप दे सकते हैं। और यूट्यूब चैनल आइडियाज़ को जनरेट करने की जो ट्रिक है वो यही है कि आप सबसे पहले YouTube की 15 कैटेगरीज को देखें और इनको 3-3 स्टेप्स तक नैरो डाउन करें तो 45 आइडियाज़ तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर हर स्टेप में और मज़ीद अलग अलग कैटेगरीज होंगी तो उनको भी नैरो डाउन करें। जैसा कि मैंने एजुकेशन को किया था एकेडमिक, IT और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके देख लें कि आप खुद ही YouTube चैनल के कितने ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं और ये आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू YouTube कैटेगरीज होंगे। यहाँ एक और बात जो समझनी है वो ये कि YouTube ने अपने डाटा को देखते हुए कुछ और कैटेगरीज भी बनाई हैं, जैसा कि न्यूज़ और हाउ टू। तो जब आप कोई नई अपडेट या न्यूज़ देना चाहें तो न्यूज़ कैटेगरी को सिलेक्ट करें और अपने टैग्स और डिस्क्रिप्शन में अपने टॉपिक को ही मेंशन करें। इसी तरह अगर आप हाउ टू पर वीडियो बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू फिक्स HTML 404 एरर, तो इसको हाउ टू की कैटेगरी में अपलोड करें। लेकिन क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है तो अपने टैग्स और डिस्क्रिप्शन में
वेब डेवलपमेंट के कीवर्ड्स ही यूज़ करें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो अपनी नीश ठीक तरीके से सेलेक्ट कर सकेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।